हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। एंड अब हम रेडी हो चुके हैं, तो हम जस्ट निकल रहे हैं। मैं रेडी हो गई हूँ, हमने पैक कर लिया बैग एंड मम्मी तो सो रही है, मैं रेडी हूँ। गाइस तो हम निकल गए हैं और हमारे घर की टूटी मुड़ी सड़क, ओ हो, ये हमने सामान रख लिया है अपना और अब हम जस्ट निकले। हम इसे गाड़ी में से छोड़ेंगे सारा गाड़ी को, अपनी स्कूटी को, एंड फिर हम लोग वहाँ से जाएंगे रैपिडो करके अपने बस स्टेशन पे, जहाँ पर हमें बस पिकअप करेगी, पिकअप लोकेशन पे। देन विल मीट। जा चुके हैं रैपिडो में, बैठ चुके हैं बस के लिए जाने के लिए। अभी मेरा ना, मैं कार मतलब भैया ने छोड़ा था हमें यहाँ तक गड़ी तक, तो ना मैं उसमें बैठी थी एक कार में, और फिर मतलब मैं सामान निकाल रही थी, और ना मैं सामान ही निकाल रही थी और तो गाड़ी आगे कर दी और मेरे पैर के ऊपर टायर चला दिया। कसम से दर्द तो इतना हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद मैं अब चढ़ नहीं पाऊँगी। कहीं लगा मुझे कुछ लेके जाना पड़ रहा है, हाथी घोड़ा। विल सी। अभी तो बस, और मेरे साथ आज एक ही दिन में सारे कांड हो गए, और अभी बस वाले का मैसेज आया कि आधे घंटे बस लेट है। बस तो बस सब कुछ लेट हो गया, सब कुछ हो रहा है। इतने लेट हम पहुँचेंगे वहाँ, तो बस ही लेट शुरू होगी स्टार्टिंग। अब कहाँ जा रही है इसका अभी नहीं। बट तुम एक्साइटेड हो तुम जाने के लिए? कुछ ज़्यादा ही है। सीधा बाय, यदि मैं कुछ बात नहीं करूँगी, सीधा बाय। एक्साइटेड हूँ मैं। हम लोग जल्दी आ गए ना, हम जल्दी आ गए ना, हम लोग बहुत जल्दी आ गए। नाउ वी आर वेटिंग हियर। हम लोग 7 बजे की बस थी, तो हम लोगों ने मैसेज नहीं देखा, और मतलब मैंने देख लिया था जब मैं बैठ गई थी, तो मैंने बताया था ना, अब मेरे को पता चला कि 8 बजे आएगी बस। हम लोग बगल में मेला लगा था, वहाँ बैठे, बट माई इज नॉट गुड, सो दैट्स व्हाई मैं वापस आ गई। अब हम लोग कैफे है, चाय और फ्रेश करने 8 घंटे तक, मतलब 8 बजे तक कुछ ना कुछ तो करना ही का है ना गाइस। पता है हमारी बस 1.5 घंटा लेट है, और 1.5 घंटे बाद ये आई है। बट पाओ, मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि मैंने ऊपर की भरी है। तुम तो देखो कि पसर गई हैं पूरी, सोने के तैयार हो रखी हैं, ये नहीं कि सामान सेट करके सो। हम सुबह पहुँचेंगे यार, बहुत लेट, अब वहाँ से करना पड़ेगा, क्या करते हैं। चार्जिंग केबल कुछ, बेटी है मेरी बेटी। जब पा करेगी देख मेरी बेटी छोटी थी, छोटी फोटो डालनी पड़ती है, छोटी वाली। मेरा बर्थडे आ गया गाइस, मैं तो अचानक से मुझे याद है, मेरी मम्मी मेरे को प्यार कर। वी डोंट नो कि हम कहाँ पहुँचे हैं, बट कोहरा देखो भाई साहब, भयंकर कोहरा आ रखा है, गजब ठंडा है। हम चाय पीएंगे, थोड़ी सी चाय। सुबह सुबह हमारी गाड़ी शुरू हो गई, वही खाएंगे गाइस। अभी हम पता नहीं कौन सी पूर्व में है, यहाँ सारे पंजाबी में गल कर रहे हैं, गाला कट रहे हैं, गाला गल्ला कट रही है, तो भी होता है वट एवर। बहुत ज़्यादा ठंडा है, मैं तभी से टूट रही हूँ, बट नहीं, हमें ब्रेव रहना है। चलो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं वैष्णो देवी। वैष्णो देवी हम लोग वहाँ जाएंगे। मैंने सोचा था मैं अपने बर्थडे में वैष्णो देवी जाऊँगी, तो यस, आज मेरा बर्थडे है, तो आज हम चढ़ाई करनी शुरू करेंगे। शाम तक दर्शन हो ही जाएंगे और हम तेज चलेंगे। चल, हैप्पी बर्थडे। शक्तिमान, अभी चढ़ना है तुमको। यहाँ ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे राम, मेरी मम्मी गाइस रख चुकी है। गाइस हम फिर से फंस गए। बस वाला इतना गंदा था ना, वो बस वाला, कसम से मैं उसको इतनी गंदी, इसका नाम पता नहीं कुछ एम्पायर वेम्पायर कुछ बस थी वो, अभी तक गया नहीं। और उसने पहले हमें 1 घंटा नहीं 2 घंटा लेट उठाया,
ठीक है, मतलब 7:30 की बस थी, तो उसने मुझे 8:30 बजे उठाया एंड उसने हमें यहाँ कितने बजे छोड़ा पता है, 12 बजे। और उसका वो बोल रहा था आधे घंटे का ब्रेक बोल के उसने 2-2 घंटे के ब्रेक लगा के पूरी, हमने जो एक मिशनरी बनाई थी ना कि हम इतने बजे पहुँचेंगे यहाँ पर, ये करेंगे वो करेंगे, मैंने एक प्रॉपर वो बनाया था टाइम, उसने सबका शेड्यूल का, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, इतना वर्स्ट था ना वो। अब हम उसने कटरा में हमें उतारा भी नहीं, पता नहीं कहाँ उतारा, वहाँ से हमने कटरा के अलग से बस ली है। सोचो, कुछ नहीं पता, बस बीच में उतार दिया। सबसे बुरा रिव्यू दूंगा, तुम लोग भी ट्रैवल मत करना, मैं तुमको उसका डिटेल्स शेयर कर दूँगी। बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। जो देहरादून से बिलोंग करते हैं उनकी बसें जाती हैं, बिल्कुल मत करना, वो बहुत बेकार सर्विस है। यहाँ की तो बहुत बेकार लगी मुझे, कश्मीर जम्मू एंड पहुँच गए कटरा। और हमें कहाँ गए वो रहे सामने जा रहे हैं, हम ये भी हमारे साथ ही जाएंगे, ट्रैवल करेंगे। ये कटरा की ही है बट ही इज़ नाइस इंसान, तो ये हमारे साथ ही जा रहे हैं। और अभी हम यहाँ से पर्चे लेंगे और कार्ड कटाएंगे फाइनली 3 बजे। अब हम शुरू करेंगे गाइस, अब हम कार्ड लेंगे यहाँ से और फिर हम जाएंगे दर्शन करने वैष्णो माता के। बहुत एक्साइटेड है हम। अभी रूम भी करा है, रूम पे रुकेंगे, फ्रेश होके फिर निकलेंगे थोड़ी देर। गाइस तो हम निकल गए हैं ट्रिप पे, वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ने। मेरी मम्मी, अंधेरा हो गया गाइस और हम रात को यात्रा करना शुरू किया है, बट ठीक है, ओके है। हम लोग जा रहे हैं। हॉरर इतना तेज बजा रहे हैं लोग, जैसे ये लोग के बाप की सड़क है। ये वहाँ से शुरू होगा, अंदर दिख रहा है। देखो हम पहुँच गए, हमें हमारे यात्री वो मिल गए, सात जगह से 7 जाएंगे। स्वागत है आपका वैष्णो देवी। हमारा शुरू हो गया है, हम लोग शुरू कर चुके हैं वैष्णो देवी की चढ़ाई। बहुत ज़्यादा बड़ी है बट इट्स ओके, वी विल ट्राई। हम लोग पहुँच ही जाएंगे आखिरकार। वो देखो संध्या होने वाली है, हम लोग सुबह की आरती देख सकते हैं। इसके लिए बुकिंग 500 सीढ़ियाँ गाइस, 500 सीढ़ियाँ चढ़ना है। डिसीजन था सीधे जाने का, मैंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। कोई बात नहीं, विल डू। ये भैया हमारे साथ देहरादून से आ रहे थे और अब हमारे साथ ही चल दिए। इनका वैसे तो घर कतरा में है, कटड़ा में, कतरा जो भी है वहाँ है, बट इनको भी अचानक से मन हो गया चलो बैठे चलता हूँ, तो ये भैया हमारे साथ चलने लगे। ये मेरी मम्मी देहरादून से आया, भैया हमारा साथ हो गया। इन्होंने बस में उतना ही सफ़र किया जितना हफ्ता हमने किया है। और इन्होंने मुझे बताया, हम लोग सो रहे थे, हमारी बस रात को ठुक गई गाइस, एक्सीडेंट होते होते बच गया। मेरे पास वीडियो है, मैं अभी क्लिप ऐड करूँगी, सारा ऑनलाइन चले जाएगा भाई साहब। अभी हम थक गए चलते चलते, सीढ़ियों का प्रण लिया था, सीढ़ियाँ नहीं पार कर पाई। ये भी भगवान ही करते हैं। फिर कट लेके अभी नॉर्मल रास्ते से हम सीधा सीधा जा रहे हैं। अभी हम कुछ खाने रुके क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खा के फिर हम बैक टू बेसिक हो जाएंगे। इतना सारा कपड़ा पहन के आई, मैं देख कैसे गर्मी हो रही है। इनके ड्रामे खुश हो पराठा। चलते चलते मैया का चोला है रंगला, मैया का चोला है रंगला, शेरवाली का चोला है रंगला। थक गई है, पूरी थक गई है। अब तो हमें बहुत ऊपर जाना है। अर्ध कुंवारी क्रॉस कर लिया हमने फाइनली। अर्ध कुंवारी डन। हम पूरे मोहल्ले को आना सुनाते हैं। ये हम पहुंचने वाले तो नहीं, अभी तो आधा रास्ता पूरा बचा हुआ है। आरती चल रही है, आवाज़ बज रही है स्पीकर में, बट ठीक है, अच्छा लग रहा है, नाइस, लाइक इट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ज़िंदगी में पहली बार मैं बर्थडे ऐसे मनाया और इट्स वेरी वेरी नाइस एक्सपीरियंस गाइस। मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूँगी, अपना बर्थडे ऐसी जगह आके मनाओ। क्या रखा है क्लब वगैरह में, भाई फालतू चीज़ों में पैसा वेस्ट होता है। तुम जिनको दारू पिलाते हो, जिस चक्कर में पिलाते हो, नशे नशे कराते हो, कोई फ़ायदा नहीं है। 2 दिन पी के वो भी तीसरे दिन उल्टी में फेंक देंगे, मतलब आधे अगले दिन ही उल्टी में फेंक देंगे, फिर तुम्हारी बुराइयाँ शुरू हो जाएगी। तो खुद में रहो, अपनी मम्मी को खुश रखो बस।
बस बीमार नहीं करना, खुश रखना है, ठीक है गाइस। हम पहुंचने वाले हैं क्योंकि अब हमें नीचे वो नहीं दिख रहा है, क्या था वो कटरा नहीं दिख रहा है, तो अब हम भवन में पहुंचने वाले हैं माता के। मेरी मम्मी पानी भर रही है, ये बेचारे भैया से बहुत काम करा रही है। भैया बेचारे मेरे सफर में साथ दे सूरज में उन्होंने उंगली पकड़ी थी, उन्होंने हाथ पकड़ के बैठ गई उनका। कैसा लग रहा है? थक गई थी बहुत ज़्यादा, थक गई थी बहुत ज़्यादा गर्म है, ठंडा ज़्यादा मत डालो यार। खुश अरे वहाँ हम रास्ते में आ रहे थे, वहाँ ना वो बेकरी थी, कहते केक 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 चाहिए मुझे केक, और वहाँ केक नहीं रहा, मफिन थे। कोई बात नहीं, केक क्यों काटना, क्या करें, बर्थडे में केक काटना नहीं क्या, बर्थडे ऐसी बातें करती है। अब हम केक काटने की उससे थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। मेरी बेटी अभी भी हमारा आधा ही क्रॉस हुआ यार, हम तब से चलने में ही लगे, हम पहुँच ही नहीं रहे, थक गए। क्या तो 5 किलोमीटर अभी और दूर है, और हम 4 बजे निकले थे चलने के लिए, अभी बज गए 8, 8:30 हो गए होंगे, नहीं पहुँच सके, चलिए हौली पहुँच जाए। गाइस फाइनली हम पहुँच गए, अब भवन बहुत पास है, मैं तुमको जूम करके दिखाती हूँ, कितना सुंदर है, देख रहे हो, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। मैंने जोश में बोल तो दिया कि मैं आ रही हूँ, मैं भैरव गड्डी जाऊँगी, भैरव जी के बाद दर्शन से जाऊँगी, और हम तो मेरी सासें बोल गई, इतनी खड़ी चढ़ाई ना भैरव जी की, संध्या देवी वो नरसिंह देवी की तो कुछ भी नहीं थी। गाइस मैं थोड़ा सा ही चढ़ी और अब मैं थक गई। ये सब लोग कैसे जा रहे होंगे, मम्मी तो मना करी थी, हम उनको लेके आए जबरदस्ती। हम लोग भैरव बाबा की वो आ रहे हैं, 100 इसमें 500 सीढ़ियाँ हैं, 100 तो शायद हमें चढ़ी होगी, और अब हम सब बैठ गए, बहुत थक गए यार। मम्मी तो कति बूढ़ों वाली हरकतें कर दी हैं यहाँ, वैसे तो बोलती थी मैं स्वीट 24 की हूँ, और 45 वाली हरकतें कर रही है। अरे नहीं गाइस मुझे नहीं पता इसके बाद मेरे फ़ोन में बैटरी बचे ना बचे, बट मुझे तो मेरी व्यू दिखा रहा था। अरे इतना साफ दिख नहीं रहा है यहाँ से, बहुत सुंदर व्यू आया है, ऊपर पूरे तारे दिख रहे हैं। ये भैरव बाबा का मंदिर है और ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तुम लोगों को कैसे दिखाऊं, ये नीचे वैष्णो माता दिखती है और ये पूरा पहाड़ी है यहाँ पर, कैमरे में दिख नहीं रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है इतना, पर बहुत सुंदर है। फाइनली हम लोग नीचे पहुँच गए हैं। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग सीधा चले गए थे, एक रास्ता बीच में ना एक मंदिर पड़ता है, अर्ध समथिंग अर्धकुंवारी, तो हम वहाँ पर रुके एंड वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, पहले हम नॉर्मल बैठने के लिए रुके थे, फिर हमें लगा नहीं हमें थोड़ा सा आराम करना चाहिए, मम्मी के पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, तो हमने क्या किया वहाँ से कंबल ले लिया, कंबल में हम लोग बैठ गए। बैठते बैठते हम कब सो गए हमें पता नहीं चला, 1 घंटे बाद हम लोग को रियलाइज़ होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। फिर हम लोग उठे सडनली और फिर हमने कंबल वापस करे, फिर हम लोग फिर आए नीचे, और भाई कसम से आते आते जाने में जितना जोश था ना, आते वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बिल्कुल पैरों ने जवाब दे चुका है। अब तो कुछ खाने के लिए रुके हम लोग, मम्मी की हालत आप लोग देख सकते हो, बहुत बुरी है, बहुत बुरी हालत बना रही है अपनी। तो इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को एंड, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हुए जाना।